हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। सो व्हाट इज़ कमिंग अप टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं ऑलरेडी स्क्रीन्स में दे रखा है। ओके एंड टैरो की कोर्स अगर ज्वाइन करने हैं, टैरो के क्लासेस 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो फ़ीस है आपको जो है 8 जुलाई तक देनी है और लास्ट डेट भी आपको 10 जुलाई तक देना होगा। उसके बाद हम सीट्स हम बुकिंग जो है टैरो के लिए बंद कर देंगे। ओके सो फिर जब नेक्स्ट बैच होगा तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके सो लेट्स सी नाउ 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके आसपास क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। थैंक यू एवरीवन। सो हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या 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 आ रहे हैं या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर। ओके नेक्स्ट 72 आवर्स में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो लेट्स सी कि एरीज आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सो यस लेट्स सी एरीज आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। नेक्स्ट 72 आवर्स में एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो आई थिंक द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो शायद। यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो। यू आर फुल ऑफ इमोशंस, या आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इमोशंस में रहना चाहिए या फिर आपको लॉजिकल अप्रोच रखना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फैटिगनेस हो रहा है, एक टेंशन भरा माहौल बना हुआ है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दैट what needs to be done। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यू आर नॉट मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं दैट आप कुछ मे बी आप अपने वर्क लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। फैमिली को लेकर भी कुछ इमोशंस आपके लिए आपका सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी वाला भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें भी बोलने वाले हो जो लोगों को हर्ट करेगी। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दैट यू समवेयर आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो इस चीज़ में, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहे हो। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एरीज, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। किंग ऑफ कप्स, आई थिंक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्सेप्ट करोगे किसी तरीके का चेंज, आप कम्युनिकेशन करोगे किसी के साथ, एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी एरीज के लिए मुझे एक तरह से रिकन्सिलेशन के भी कम्युनिकेशन दिखाई दे रहे हैं। सम सॉर्ट ऑफ अ रिकन्सिलेशन इज़ गोइंग टू हैपन। मे बी आप किसी को अपनी कुछ दिल की बातें बोलना चाहते हो, आपके अंदर दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं आप एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन नज़र आओगे इन 72 आवर्स के अंदर अंदर। और आप अपने मन में जो भी चीज़ें हैं किसी
ना किसी पर्सन को बताते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, I think the lovers at the bottom of the deck means something very beautiful is going to come up again. You are starting from the top, मतलब आप दोबारा से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो। आप इस टाइम में बहुत कंपैशनेट फील करोगे। 2-3 दिन में ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत कंपैशन आएगा। आप लोगों से बात भी जब करोगे तो बहुत जॉयफुल तरीके से लोगों से बात करोगे। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर लोगों के प्रति किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लोगों के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको अपने दूसरों के लिए। मदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लेने वाले हो, कोई रिस्क आप लेने वाले हो। मे बी अपने काम को लेकर भी आप कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी है जिसके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क रहेगा जो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क यू विल टेक, कोई बहुत बड़ा रिस्क आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो अब आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार ये देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस तो टॉरस रिस्क लेने वाले हैं इन 2 से 3 दिन में। पैसों को लेकर भी रिस्क दिखाई दे रहा है एंड आपकी स्टेबिलिटी को लेकर भी रिस्क दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आई थिंक आप प्योरली पोटेंशियल लग रहे हो किसी चीज़ को लेकर। कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोचोगे। यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर वर्क लाइफ। मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने वर्क में यू विल एक्सपैंड, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करोगे। कुछ नया आइडिया आपके तरफ आएगा, कुछ नए आइडिया के साथ आप अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ टॉरस के लिए मैं बोलूँगी आई थिंक यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन ऑल्सो। मुझे कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मे बी नो कॉन्टैक्ट में थे तो यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आप किसी से शायद बात करोगे। और जो भी बातें होंगी थोड़ी सी हर्टफुल ज़रूर रहेंगी आपके और इस पर्सन के बीच में, बट लेकिन आप वो शायद एक रिस्क लेना चाहते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। Okay, now this is a very wonderful card. I think कोई ऐसे एक पर्सन है who wants to approach you, जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि शायद ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट ये आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, इमेच्योर है और शायद आपको कुछ फ्लर्टी मैसेजेस भी कर सकते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं है, बट हाँ कुछ जेमिनीज के साथ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग आपको आपके साथ फ्लर्टिशियस होना चाहते हैं। मे बी आपका ऑल ऑफ अ सडन लुक्स इतना बहुत चार्मिंग हो गया है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लग गए हो। यू नो, आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी से। दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग। और काफ़ी लोग इस पर्सनैलिटी के साथ रहना चाहते हैं। आई मीन लाइक दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू बी विथ यू,
तो ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि somebody wants to date you, somebody wants to talk to you. लोग आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे. आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा जेमिनी? Six of Pentacles. Okay, so somebody can take advantage of you also because of your money. Maybe आप किसी को पैसा दे रहे हो. Okay. There is also that maybe you are giving and you are receiving also. There is giving and receiving energy. ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ लोगों को पैसा दे रहे हो, वो पैसा आपको मिल भी रहा है. You are very happy about what you are giving and what you are receiving is what I can see. आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा चैरिटी करिए, जो कि आप कर रहे हो. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी जेमिनी, दैट प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर हेल्पिंग पीपल फाइनेंशियली. मतलब लोग, हो सकता है आपके लवर या कोई ऐसे आपके बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड आपका बहुत ज़्यादा, या आपके पार्टनर इन अ वे आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत ज़्यादा मांग रख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. तो वहाँ के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर. हाई कैंसर. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में. Okay, not a very good energy. Cancer, I think you are not well. आपकी तबीयत सही नहीं है या आपके आसपास के लोगों की तबीयत सही नहीं है. I can see that somebody is doing a spell work on you. कोई आपके ऊपर spell work कर रहे हैं. Please protect yourself, protect your energy. Black tourmaline पहली है. Evil eyes पहनी है for to protect your energy. Amethyst पहनी है या amethyst का stone रखी है. It's very powerful. I do feel that somebody is working on your energy. कोई आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है कैंसर, आपकी चीज़ों से, आपकी हरकतों से, जिस तरह से आप लोगों से बातें करते हो, जिस तरह से आप लोगों के somebody is very jealous. कोई आपको बैक स्टैब ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, और अभी वो आपके बाइंडिंग स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क है आपका शायद. दे आर वर्किंग ऑन योर एनर्जीज, सो प्लीज़ बी केयरफुल. अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में हो तो प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो. ज़्यादा सोचिए मत इस बात पे. एस ऑफ वॉन्ड्स. अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, आई थिंक द यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, ट्राइंग टू हील यू फ्रॉम ऑल दीज कर्सेस, फ्रॉम ऑल दीज बाइंडिंग स्पेल्स. प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे यूनिवर्स आपको. आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा, आपको सच्चाई पता चलेगी.
इस पर्टिकुलर पर्सन की आपको सच्चाई पता चलेगी कि कौन आपके ऊपर क्या कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको विद इन 10 डेज या 4 डेज यू विल गेट टू नो कि आपके ऊपर क्या हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Wow, the magician, the sun. ओके, सिंह राशि, ये आप ही की एनर्जी है। आई थिंक लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। बहुत सारी नई चीज़ें शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें पूरी हो जाएगी। यू आर वेरी इमोशनल एट दिस मोमेंट। ओके, आपके अंदर साइकिक पावर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ सिंह राशि, आप ना अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हो। लाइक जिस तरीके से, मतलब आप बहुत मुझे शंख सुनाई दिया, आई एम श्योर आप लोगों को भी सुनाई दिया होगा। मीन समथिंग एज स्टार्टिंग, कुछ नया काम लियोज आप लोग शुरू कर सकते हो इस शंख की ध्वनि से। कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छा जाएगा ये, क्योंकि देखो द सन एंड द मैजिशियन कार्ड है। आपके मदर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। सो आपके लिए गाइडेंस क्या आएगा? आई थिंक आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड। द हैंग्ड मैन, ओके, आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर, खुद के अंदर ही पावर है इसको रिलीज़ करने के लिए। ओके, थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिचुएशन को देखने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी, वो कहते हैं ना, आपको बहुत मजबूत बनना है। बेसिकली आपको बहुत मजबूत बनना है। आपको मजबूत बनने की ज़रूरत है। मे बी आप कुछ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो प्लीज़ गिव सम टाइम। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो। हाय वर्गो, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गोस, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में वर्गोस। There is a reconciliation coming up in the next 72 hours. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है वर्गोस जो मुझे दिख रहा है, that you are very confident, you are very powerful in your approach. So next 72 hours में कुछ पुराने लोग आपके पास आ सकते हैं, बट लेकिन you are very powerful.
हालांकि आपके पास कुछ खास चीज़ें नहीं है, लाइक यू नो आई डोंट वांट टू से दिस, बट हेल्थ वाइज थोड़ी सी क्राइसिस दिखाई दे रही है आपकी। यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट वेल, बट लेकिन आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हो जहाँ पे लोग आपके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इनके साथ कोई ज़्यादा पंगा लेंगे वर्गों के साथ तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आई थिंक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग जो बहुत आपको सर्व नहीं कर रही है कुछ भी, तो उस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो, बट येट यू आर वेरी एरोगेंट एंड वेरी पावरफुल इन योर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के कुछ लोग आपके लाइफ में या तो वापस आने वाले हैं, और इनकी वापस आना इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, आपके लिए भी है, बट आप अपनी पावर में हो। आपके लिए गाइडेंस है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपने ना अपनी प्रोग्रेस, अपनी डिसीशंस और अपने आगे के बारे में ऑलरेडी सोच रखा है, आपके पास प्लान ऑलरेडी है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा मतलब मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा शफल हो रहे हो कुछ डिसीशन में, मे बी कि ये करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करके किसी और चीज़ पे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ अचानक से आ गई सामने, इसके लिए तो प्रिपरेशन ही नहीं थी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको मैं बोलूँगी दैट यू आर फियरिंग ऑफ समथिंग अननोन, क्योंकि किसी चीज़ में आपका प्लानिंग नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें आपके पास आ गई है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि हैव द कॉन्फिडेंस टू डील विद द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपके पास आएगी उस सिचुएशन से उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। There is a reconciliation happening, okay, and I think some past people can come in. पुराने कुछ लोग आपके लाइफ में वापस से आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। पास्ट के कुछ लोग आने वाले हैं, ओके, उनकी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट यू आर कीपिंग योर सेल्फ वेरी बैलेंस्ड। आप बहुत इमोशनल हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल रहे हो इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि somebody wants to reconcile with you। मुझे ये लव रिलेशनशिप की भी रीडिंग दिखाई दे रही है, दैट समवेयर अ पास्ट पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू योर लाइफ। वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस से ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप विथ यू। वापस से कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो येस, डेफिनेटली अ पास्ट पर्सन इज़ कमिंग बैक, और आपके अंदर हिम्मत हो रही है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। लेट्स सी कि आपको एडवाइस क्या दिया जा रहा है। व्हाट्स द एडवाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। व्हाट्स द एडवाइस, तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है? आपके लिए एडवाइस ये आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ व्हाट इज इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, ओके।
ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है दैट यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ कंप्लीशन एंड अकम्पलिशमेंट। आप अपने लाइफ में ऑलरेडी, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को चाहते थे वो चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड साइन। मे बी अ फैमिली गेटिंग टुगेदर, फैमिली बॉन्ड इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, समथिंग इज़ बिकमिंग सुपर स्ट्रॉन्ग। कोई बॉन्ड दोबारा से वापस आ रहा है, कोई बॉन्ड आप चाहते हो जो हो रहा है। फैमिली इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स यू। फैमिली आपको बहुत प्यार करी। फैमिली से रिलेटेड, सिस्टर से रिलेटेड या आपके फीमेल फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड कुछ लोग आपके लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ओके, हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे आप सभी लोग? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। वृश्चिक राशि आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। Okay, so a new proposal is coming up, a new get together is happening। किसी तरीके का गेट टुगेदर होने वाला है। आप शायद कहीं पे पार्टी करने जा सकते हो या किसी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया काम करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ऐसा भी दिख रहा है दैट आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अपनी डिटर्मिनेशंस। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप बेसिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हो हर एक चीज़ के लिए। मुझे बिज़नेस प्रपोजल्स भी बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छी राशि है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। बिकॉज स्कॉर्पियो वाले के लिए मुझे जो दिख रहा है दैट डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं एंड बहुत ही अच्छा है, आपको क्लैरिटी भी आएगा। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। इसके साथ साथ देखो, कुछ मैं आपको बोलूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप कुछ अनहेल्दी चीज़ें, कुछ ग्रजेस लोगों के अगेंस्ट होल्ड किया हुआ है आपने। किसी चीज़ को लेकर मे बी शॉर्टेज ऑफ मनी भी हो सकता है, या ऐसा अगर ऐसा नहीं है देन देयर कुड बी लैक ऑफ ओपननेस, मतलब कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं आपको। सो मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप खुल के कुछ स्पेंड नहीं करना चाहोगे, या कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए मुझे लग रहा है। और आपने बस अपनी बचाव करनी है, अपने पैसों की बचाव करनी है। इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मतलब पॉजिटिव है सब चीज़ें, बट लेकिन आप कुछ बचाना चाहते हो। बेसिकली आप अपने इमोशंस, अपने पैसे, अपनी कोई स्टेबिलिटी को बचाना चाहते हो, इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड स्कॉर्पियो आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। We're gonna take out one more card, the 7 of Swords and the Moon. Something is hidden, Sagittarius. आप बहुत ही ऐसे लोगों से okay, so there I don't know what is happening. Almost every sign I'm seeing there is reconciliation. Every sign
every sign that I'm doing is having a reconciliation with the family, with the relatives, with the lovers. ऑलमोस्ट जितने भी साइंस मैंने अभी तक करे हैं सेजिटेरियस सबके, आई डू सी इन योर केस कि यहाँ पे आपका किसी के साथ एक रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट थिंग्स आर वेरी हिडन. सो आपको ये बोला जा रहा है कि हर एक आप शायद ये जो रिकन्सिलेशन हो रहा है इसके पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ डिसेप्टिव एनर्जी आपको दिखाई दे रही है कि कुछ लोग आपका शायद आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद कुछ करना चाहते हैं, कुछ ट्रिक करना चाहते हैं और अपने वे में चीज़ों को चलना चाहते हैं. आई डू सी दैट some sort of डिसेप्शन इज़ कमिंग. मतलब कोई आपको धोखा दे सकता है या कोई आपको इल्यूजन्स में डाल सकता है कि इन्होंने रिकन्सिलेशन कर लिया है. आपको गलत फहमी में कुछ लोग डाल सकते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है, बट ये कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा. बिकॉज आई डू सी कि यहाँ पे मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है, बट ये जो जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो सेजिटेरियस, वो लोग आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं. ओके आपकी फैमिली के लिए वो लोग अच्छे नहीं हैं, आपके रिश्ते कुछ चीज़ों के लिए अच्छे नहीं हैं, बट आई थिंक यू आर स्टिल ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू रिकनसाइल. बट दिस रिकन्सिलेशन हैज़ अ लॉट ऑफ डिसेप्टिव एनर्जी एंड हैज़ अ लॉट ऑफ हिडन मोटिव्स. ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है सेजिटेरियस. ओके सो वी हैव द 10 of Wands. आई थिंक यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ बर्डन. आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ही इस रिकन्सिलेशन का ले रखा है, और आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड इन द लॉन्ग रन. आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आप ही को दुख पहुँचेगा, आप ही को ऐसा फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया. किसी तरीके का बर्डन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको हो रहा है. आपके लिए दिन ब दिन बहुत टफ होता जा रहा है कोई भी सिचुएशन, बट लेकिन आपको ये बोलूँ कि ये जो भी चीज़ें से आप गुजर रहे हो ये टेम्प्रेरी फेज़ है, ये परमानेंट फेज़ नहीं है. हो सकता है आप जॉब को लेकर भी परेशान हो, पैसों को लेकर भी कुछ परेशान हो. आपको बस ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू से नो टू अदर्स, क्योंकि कभी कभी हमें नो बोलना अच्छा होता है. ओके आप पता नहीं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेके चल रहे हो और आपके मन में बड़ी सारी बोझ है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट लेकिन आपने शायद कुछ लोगों को एक्सप्रेस भी किया है जिसकी वजह से आपके अकॉर्डिंगली जो प्लान है वो नहीं हो रहा है, आपको उल्टा बोझ लग रहा है. तो आपको जहाँ पे बोझ और हैवीनेस फील होता है, आई फील आप वहाँ से वॉकआउट कर जाते हो. सो आप रिकन्सिलेशन जो होने वाला है या जो होगा, I will definitely make a video on that Sagittarius, because I do feel कि आपके लिए बोनस रीडिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अभी. So there is a reconciliation happening, but there is a lot of heaviness in your heart with this reconciliation. Okay, this is something very heavy, I do feel, but this is temporary. So चीज़ें ठीक हो जाएगी, so don't worry on this. Okay, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, so don't take it like literally कि मैंने बोला है. Okay, so let's see on the next card, I mean next राशि, that is Capricorn यानी मकर राशि. हाय मकर राशि. तो चलिए देखते हैं that next 72 hours में what is happening. मकर राशि, मकर राशि आपके साथ कुछ डिसेप्टिव, कुछ ऐसे आसपास कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको ना पसंद नहीं आएगी. छुप छुपा के कुछ पैसों को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं इन 3-4 दिन में. ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ बिजनेस किया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका हैक भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलते हैं. लाइक आप अपने लाइफ में कितने खुश हो, कितना पैसा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ में आजकल देखो हर दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई जलन खा ही लेता है. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी,
देयर इज़ वन फीमेल एनर्जी जो आपके बारे में कुछ सोचती हैं, एक पर्टिकुलर इनका पैटर्न आपके बारे में जो चीज़ें सोचती हैं, इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो चेंज नहीं हो रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़िद्दी भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या कोई पाइसेस हो सकते हैं, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि सब लोग इनकी सुने, और लोग इनकी सुनते भी हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ मे बी ये ब्लैक मैजिक करते हैं, या ये किसी तरीके का स्पेल करते हैं, या ये अकल्ट साइंस में किसी के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, या फिर ये मेडिकली कुछ करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी, या तो ये ऑलरेडी मेडिकल लाइन में थे या कुछ थे, तो अभी इन्होंने एकदम से वो चीज़ें छोड़ दी है, या इनका कुछ हो नहीं पाया है डिस्कशन, या आगे करियर नहीं बन पाया है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, बट अब वो आपको देख रहे हैं कि आप उनसे बेटर कर रहे हो, तो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ जेलसी। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपको कोई शायद थर्ड पार्टी आके कुछ चीज़ें इनके बारे में बोल सकते हैं। सब बातें तो देखो बिलीव मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हिडन ही भी रहेंगी। आपके बारे में गॉसिप भी बहुत हो रहा है, ओके, मुझे गॉसिप का कार्ड बहुत आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 72 आवर्स में। व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू? 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। रिलीज सम थिंग्स, जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनके बारे में सोच के उनका प्रेशर ले लेके आप अपना ही तबीयत ख़राब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू रिलीज सर्टन थिंग्स, रिलीज सर्टन पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आपके लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है कैप्रिकॉर्न, उनको रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज आई डू सी कि वो लोग अब आपके लाइफ में इतने दे आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट अबाउट यू, ओके। सो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। कभी कभी हम लोग ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, द वे इट इज़ कमिंग। हमको चाहिए कि हम अपने हिसाब से कुछ करें, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑन दिस, ओके। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाई एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है कुंभ राशि। देयर इज़ सम कम्युनिकेशन हैपनिंग, ओके। आपके लाइफ में कुछ हिम्मत आप रख रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। देयर इज़ सम कम्युनिकेशन हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर भी मुझे दिख रहा है देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग। अ फैमिली कमिंग टुगेदर इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। फैमिली, रिलेटिव या कोई रिश्ता जो टूट गया था, इट इज़ गोइंग टू कम बैक टुगेदर। ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें टूट के फिर से जुड़ रही हैं, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप कुछ बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो एक्वारियस। ऐसा दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू टेक सम रिस्क। यू आर ऑन अ जर्नी, यू आर इनोसेंट, ओके। आपको लगता है दैट यू आर ऑल्सो केयर फ्री अबाउट सर्टन सिचुएशन। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, या समथिंग, बट यू आर नॉट वेरी लाइक, मैं ये नहीं बोल सकती कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आपका इतना इमोशनली कनेक्शन नहीं है, जबकि आपके मन में बड़ी सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। बट यू आर नाउ डूइंग योर ओन वर्क। आप अपना काम ज़्यादा कर रहे हो, आप अपने काम पे थोड़ा सा फोकस हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। Okay, so the Hierophant, I think something is getting back together. Maybe आपने you had wished something, or there was a person, mentor, जिन्होंने बोला था कि इस पूरे परिवार को एक साथ रखना है। So you are getting wisdom.
आपको विजडम मिल रहा है सिचुएशन को टैकल करने के लिए। एक जॉयफुल सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। घर में कुछ मैरिज भी हो सकता है, मैरिज का कोई न्यूज़ आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन। सो हो सकता है आपको मैरिज को लेकर ट्रैवल भी करना पड़े। देर इज़ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपनिंग, सब लोग मिलेंगे, बहुत ऐसा भी दिख रहा है। देर इज़ सेलिब्रेशन, देर इज़ जॉय, देर इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ कमिंग अप बिफोर यू, व्हाट इज़ गोइंग टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू, और या फिर क्या चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। मीन राशि, आई थिंक कुछ चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी आपको। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे या किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन था। थोड़ा सा 2 से 3 दिन ऐसा हो सकता है कि रात को आपको पूरी तरह से नींद ना आए। यू माइट बी लाइक अच्छा बहुत टेंशन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। मे बी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से आप निभा नहीं पाओगे, या फिर आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लूज़ अप कर रहे हो और आप लॉजिकल प्रैक्टिकल ज़रूर रहोगे किसी चीज़ को लेकर। तो आपको ये लग रहा होगा बीच बीच में कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉजिकल प्रैक्टिकल रहना है या फिर इमोशंस में रहना है। सो यू विल बी वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस कि करना क्या चाहिए। ओके, सो आपके लिए एडवाइस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। I think the wheel of fortune is telling you, it is signaling you that the universe is working in your favor. यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। कोई चेंज होएगा, changes should be for your higher good, but remember not all change is easy, even if it's leading you to your destiny. कुछ चेंज तो आएगा आपकी लाइफ में पाइसेस, बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी चेंज होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस चेंज पर से गुजरना पड़ सकता है। कंफर्ट जोन से आप हट के कुछ काम करोगे या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, बट आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना रहेगा। बट डिवाइन की मदद लीजिएगा। ब्रेक करिए चीज़ों को, ब्रेक कर के साइकिल्स में कन्वर्ट होएगा। कुछ चीज़ें सामने आएंगी, आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करोगे कुछ चीज़ों से, और आपको ऐसा फील होएगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए आगे बढ़ना। बट मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से काफ़ी लोग हीलर्स हैं। सो एवरी टाइम व्हेन दिस हैपन्स, वन साइकिल कंप्लीट्स इन योर लाइफ, व्हेन द अदर साइकिल कम्स, और जब वो साइकिल आता है यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, बिकॉज उस साइकिल से आप गुजर चुके होंगे तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर बाई चांस आप लोग भूल जाते हैं। और बहुत जल्दी जो है 19 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली है टैरो की, तो अप्लाई भी ज़रूर करिएगा। फॉर पर्सनल बुकिंग, पर्सनल रीडिंग ओपन है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी यू ऑल, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे।